अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक वोकल एक्सरसाइज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। वो वोकल एक्सरसाइज आपके सीने को मजबूत करेगी। अब सीने को मजबूत करना क्यों जरूरी है? देखिए, क्या है कि हम लोग एक वॉइस आर्टिस्ट हैं, हम लोग एक आवाज के कलाकार हैं। हम लोगों को कभी पिच ऊपर करनी पड़ती है, कभी नीचे करनी पड़ती है, कभी बैलेंस रखनी पड़ती है, कभी चीखना पड़ता है, कभी चिल्लाना पड़ता है, कभी रोना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है। दुनिया की सारी चीजें करनी पड़ती है। अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उन एक्सप्रेशंस को जस्टिफाई करना पड़ता है, उन एक्सप्रेशंस को डिलीवर करना पड़ता है। बहुत लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स हम लोगों के पास में आती है, 100 पेजेस की आती है। ई बुक्स आती हैं तो वो 150-200 पेजेस की होती हैं। कभी कभी मॉड्यूल्स होते हैं तो वो इतने लंबे होते हैं मॉड्यूल्स कि उनको पढ़ना आसान नहीं होता है और वो एक बार में नहीं पढ़े जा सकते हैं। मान लीजिए कि मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठा हूं और रिकॉर्डिंग करने के वक्त पे मैंने 2 घंटे रिकॉर्ड किया। 2 घंटे रिकॉर्ड करने के बाद में मुझे एहसास होता है कि मेरी आवाज की पिच जो है और उसकी जो इंटेंसिटी है, जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं से डाउन हो रही है। और 2 घंटा तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया। बहुत सारे लोग जो नए हैं इस इंडस्ट्री में, 2 घंटा शायद मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मुझसे भी अच्छे लोग होंगे जो पूरे पूरे दिन एक ही वोकल में, एक ही वॉइस में कर देते होंगे। लेकिन जो नए लोग हैं, जिनकी आवाज बैलेंस नहीं है, जिनका सीना मजबूत नहीं है, वो पूरी तरीके से उस स्क्रिप्ट्स को परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे। 15 मिनट के बाद उनका पेस जो होगा वो लो होता चला जाता होगा, उनकी इंटेंसिटी जो होगी वो मरती चली जाती होगी और फिर उस पोजीशन पर वो वॉइस नहीं दे पाते होंगे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। खांसी आने लगती होगी, हिचकी आने लगती होगी, एनर्जी लो हो जाती होगी, वर्ड्स फंसने लगते होंगे, जबान सूखने लगती होगी और तरह तरह की सारी चीजें हैं। वैसे मैंने बहुत सारी वोकल एक्सरसाइजेस ऑलरेडी बना के रखी हुई है, लेकिन ये वाली जो वोकल एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे 3 से 4 तरह के बेनिफिट्स होंगे आपको। पहली चीज तो ये है कि आप अगर इस एक्सरसाइज को अपने जीवन का मशगला बना लीजिए। मशगला बनाने का मतलब ये है कि डेली रूटीन में अगर आप लोग ले आइए। मशगला, मैंने सही कहा ना? मशगला सही होता है ना वर्ड? मशगला, मशगला सही है यार, बिल्कुल सही है। और अगर सही नहीं भी तब भी समझ लीजिएगा। मशगला अगर आप लोग बना लीजिए, डेली रूटीन में अगर आप लोग ले आइए, तो आप यकीन जानिए आपका सीना इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर आप 2-3 घंटा लगातार परफॉर्म करना चाहेंगे भी, अगर आप गाना गाना भी चाहते हैं और आपके सीने में मजबूती नहीं है, आपकी एयर आपके गले में या पेट में रह जाती, सीने पे नहीं टिकती है। अब ये क्या चीज होती है मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये वाली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस एक्सरसाइज को करने से आपके 2-3 जो फायदे होने वाले वो ये है, देर तक आप परफॉर्म कर पाएंगे, सेम इंटेंसिटी के साथ में, सेम एनर्जी के साथ में आप परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा, आपकी जो वॉइस है वो फंसेगी नहीं, क्योंकि एयर का इनटेक और आउटकम यानी कि इनहेल और एक्सहेल जो है वो बराबर से निकलता रहेगा। ठीक है। तीसरी बात यह है कि आप जब सीने पे अपनी एयर भरेंगे, जब ये एक्सरसाइज को जब आप लोग डेली रूटीन में करेंगे, तो क्या होगा कि जब हम बहुत लंबे टाइम पे परफॉर्म करते हैं ना, तो हमारा जो पेस होता है वो कभी कभी कुछ देर के बाद जाके गिर जाता है। मान लीजिए मैं अभी इस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूं और 15 मिनट बाद मेरी आवाज ये हो जाती है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपका पेट दब जाता है, आपकी सीने में हवा नहीं भरती है, जबान सूखने लगती है, जिस वजह से आपको बार बार सलाइवा का यूज करना पड़ता है, अपनी जबान को गीला करना पड़ता है, अपने आप को पानी आपको पीना पड़ता है, वगैरह वगैरह। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इस एक्सरसाइज को आप लोग परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। अब ये एक्सरसाइज है क्या? आपको सीधे बैठना है, पलाथी मार के आराम से आप बैठ जाइए, नहीं तो आप वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। वज्रासन क्या होता है आप लोग देख सकते हैं। वज्रासन देखिए ये होता है, पैर को आप लोग पीछे करिए और इस तरीके से आप लोग बैठिए, ये इसको वज्रासन बोलते हैं। अब इस वज्रासन में क्या बेनिफिट क्या होगा कि आपका एक पोजीशन होता है जो रीढ़ की हड्डी से लेकर सीने तक ये बिल्कुल सीधा रहता है। ठीक है ना? तो इससे क्या होती है, क्योंकि देखिए एयर जितनी भी हमारी होती है पेट में, सीने में, गले में, मुंह से, ये 4 जगह से हमारी एयर का यूज होता है, हवा का इस्तेमाल होता है। इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से इनहेल कर सकते हैं तो एक्सहेल भी अच्छी तरीके से आप कर सकते होंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। वज्रासन में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और आप पलाथी मार के भी बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के ना करिएगा क्योंकि उसमें पेट दबता है, वो हल्की सी राउंड शेप ले लेती है। ठीक है ना? शोल्डर को पूरी तरीके से आप सीधा करिए, पहले रिलैक्स होकर बैठिए, फिर उसके बाद में आप करिए क्या,
आप यहां पे सीने के इस पार्ट में हवा को रोकने की कोशिश करिए। पहला तो आप नाक से सांस लीजिए, यानी कि आपने नाक से जब आपने सांस ली तो 10 सेकंड 12 सेकंड कोई भी काम करिएगा वो जोड़े में करिएगा। 1 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड 60 सेकंड मत करिएगा, हमेशा जोड़े में करिए। 2 4 6 8 10। हमेशा ये कहा गया है कि हमारी जो सुनने की जो इंद्रियां होती है, जो हमारी जबान होती है, वो लेफ्ट, और ह्यूमन बॉडी जो होती है वो लेफ्ट और राइट में बटी होती है। तो उस बटने को जो है वो बैलेंस करने के लिए हम लोग हमेशा जोड़े में काम करते हैं, इवन में काम करते हैं, ऑड में काम नहीं करते। तो अब आपने सांस को सीने पे रोका, और ये पता कैसे लगेगा आपको? आप सीने पे हाथ रखिएगा, थोड़ी देर के बाद 8 से 10 सेकंड के बाद आप पाएंगे कि आपके सीने पे प्रेशर पड़ रहा है, धक 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 की महसूस हो रही है आपको अपने हाथ के ऊपर। जब इस चीज पे आपको महसूस होने लगे, फिर उसके बाद में जब आपने सीने पे हवा भर ली और उसके बाद इसको एक्सहेल करिएगा, इस हवा को छोड़िएगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल एक साथ मत छोड़ दीजिएगा, इसको बहुत धीमे धीमे, जैसे कि आपने रोकी 10 सेकंड हो गए आपके, और उसके बाद मुंह को पूरा एक छोटा सा पेन की निब के बराबर एक छेद बनाइएगा और इस एयर को छोड़ना शुरू करिएगा। मान लीजिए कि आपने 10 सेकंड के लिए इनहेल यानी कि अपनी सांस को रोका है सीने पे, तो आपको कम से कम 20 सेकंड तक इसको धीमे 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 एक्सहेल करिएगा। एक बैग कर देंगे तो सीने की जो होगी वो मजबूती नहीं बनेगी। अब यहां जब आप सांस रोकेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास डायलॉग्स होते हैं तो डायलॉग्स में पॉजेस होते हैं, कई जगहों पे हमें पॉजेस में सांस नहीं लेनी होती है, जैसे कि अभी मैंने सारे डायलॉग्स बोले आपके सामने, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका सीना मजबूत नहीं होगा, एयर रोकने की अगर आपको टेक्निक नहीं पता होगी, तो क्या होगा कि आप सांस जल्दी जल्दी लेना शुरू कर देंगे। तो यानी कि आपने इनहेल किया, सांस यहां पे रोकी और उसके बाद एक्सहेल किया। जितनी ज्यादा देर तक आप सांस को छोड़ सके, जितनी ज्यादा लंबी आप सांस ले जा सके, उतना आपको बेनिफिट करेगा। देखिए, मैं फाइनली आपको एक बार इस एक्सरसाइज को पूरा परफॉर्म करके आपको दिखाता हूं कि कैसे होगा। इससे आपका सीना मजबूत होगा। तो ये एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज को मैं बोलता हूं ब्रेथ होल्ड करना, कि ब्रेथ को कैसे हम अपने जिस्म के अंदर रोक सकते हैं। और इससे जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं कि लंबे डायलॉग्स बोलने में आप थकेंगे नहीं, आपका सीना मजबूत रहेगा। वॉइस ओवर में एक बहुत लोगों का मानना है कि कंप्यूटर आ गया है तो वो हर वर्ड को काट के छोटा कर सकते हैं, हम लोग बार बार डायलॉग्स को बोल सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो सारी बातें ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अगर एक नेचुरल जो चीजें होती है वो निकल के आए तो उसका बेनिफिट, मतलब उसका तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि हाँ, इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। और ये 1-2 दिन में फायदा नहीं होने वाला है, इसमें वक्त लगेगा, और जो वक्त लगेगा उसको आप लोग टाइम दीजिएगा, अपने जिस्म को टाइम दीजिएगा, अपने ब्रेथ को टाइम दीजिएगा, अपने जो सांस है उसको टाइम दीजिएगा, तो आपको ये फायदा करेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अगली दफा किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार।